I hope you all are fine and today we are going to start chapter number 8 ledger posting. तो लेजर पोस्टिंग में एक्चुअली होता क्या है, ये स्टेप वाइज हमने पहले देखा था, अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था इन चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसमें आपने देखा था कि पहले जर्नल बनेगा, फिर जर्नल के बाद उसको अलग अलग बुक्स में लेके जाया जाएगा एंड उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग। तो देखो हम जर्नल बना चुके, अलग अलग बुक्स बना चुके, अब उसको क्या करना है, अलग अलग अकाउंट्स में लेजर पोस्ट करना। तो अब लेजर का मतलब क्या होता है जरा समझो। फॉर एग्जांपल एक जर्नल एंट्री मैंने करके रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। मैंने एक जर्नल एंट्री की हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ये है एग्जैक्टली मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या है कि एक मेरे को कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक रमेश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक रमेश का भी अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा और इस जर्नल एंट्री को मुझे उस अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट जितनी भी जर्नल एंट्रीज है और जर्नल एंट्रीज में जितने नेम्स मेंशन्ड है उसकी पोस्टिंग मतलब उसके उनके पर्टिकुलर अकाउंट बना के उस पे पोस्टिंग करना है। जैसे जैसे हम सम करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएगा, ठीक है। मतलब इतना ध्यान रखना है जितने जर्नल्स में नेम आएंगे उतने अकाउंट्स करने। ओके ओके, सो लेट्स डू इलस्ट्रेशन 1 तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है एक्चुअली। तो इलस्ट्रेशन 1 के लिए पहले बेटा पूरा एक पेज है ना जर्नल का फॉर्मेट बना दो। आप लोग पूरे एक पेज में जर्नल का फॉर्मेट बना दो। आप लोग पूरे एक पेज में जर्नल का फॉर्मेट बनाना चाहेंगे और जैसे आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ बेटा, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री आती है तो आपको आगे का सब कुछ आता है। If you are unable to do journal, then you are unable to do anything in the accounts. तो आप पूरा पहला फर्स्ट पेज खाली जर्नल बनाना है, फॉर्मेट बना लो। डन। पहला हमारा जर्नल का फॉर्मेट बनाना था, हम बना चुके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Goods of rupees 45,000 are purchased from forum। 45,000 के गुड्स हमने परचेज किए हैं फोरम से। ओके बेटा याद करो जर्नल कैसे करते थे हम। पहले तो दो नेम्स बाहर निकालो, एक है गुड्स और एक है फोरम, ठीक है। गुड्स हमारी एसेट है, मतलब क्या हो जाएगा ये परचेस अकाउंट, रियल अकाउंट, मतलब एसेट का अकाउंट रियल अकाउंट हो जाता है। एंड फोरम क्या हो जाएगा बेटा, पर्सनल, ठीक है। अब देखो हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं मतलब गुड्स अंदर आ रहे हैं, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि गुड्स अंदर आ रहे हैं और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड फोरम एक पर्सनल अकाउंट है। अब हमने क्या है, गुड्स परचेज किए, हमने गुड्स परचेज किए हैं तो इसका रूल क्या होता है कि डेबिट टू द रिसीवर क्रेडिट टू द गिवर। तो बेटा फोरम ने हमको गुड्स दिए हैं, हमने गुड्स परचेज किए मतलब फोरम ने हमको गुड्स दिए तभी हमने परचेज किया होगा। तो ये फोरम इज द गिवर एंड दैट इज व्हाई फोरम अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू फोरम अकाउंट। अमाउंट क्या है 45,000। ओके, यहां तक तो बेटा हमको आता था,
यहां तक तो हमको आता था, अब नई चीज सीखनी। दो अकाउंट्स है, कौन से? एक तो परचेस और एक कोरम। कुछ भी नहीं करना है, सामने वाले पेज पर जाओ, पहला अकाउंट बनाओ परचेस अकाउंट। पहला अकाउंट बनाओ परचेस अकाउंट। अमाउंट अमाउंट एक बनेगा जेएफ, इधर लिखो डेबिट और इधर लिखो क्रेडिट। एक जगह लिखना है डेबिट, एक जगह लिखना है क्रेडिट, बरोबर। और आगे डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। बेटा एक ही सम कराऊंगा, आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, तो बेटा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि अभी नहीं तो बाद में समझ आएगा। जी नहीं, बाद में फिर कभी नहीं आएगा, एक ही बार बताऊंगा, ठीक है। एक था परचेस, तो मैंने एक उसका अकाउंट बना लिया। दूसरा क्या है? फोरम। तो एक मैं किसका अकाउंट बनाऊंगा? फोरम का। बेटा आपको मेरे साथ ही बनाना है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ अभी तक। Date particulars there, amount rupees. Date particulars there, amount rupees. एक जगह डेबिट आ जाएगा और एक जगह क्रेडिट। और बेटा ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इट इज वेरी मच यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। अगर ये नहीं आता है तो 12th में बेटा आपको कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो 12th के अकाउंट्स में आपको कुछ भी नहीं आता है। यू आर 0 ओवर देयर। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। ये सीखना मतलब ये हद के ज्यादा जरूरी हो चुका है अब आपके लिए, ऐसा बोलो। पहला तो जर्नल एंट्री आ गई। देखो बेटा परचेस अब सिखा रहा हूं बे, यहां से अब ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ा दो। परचेस अकाउंट डेबिट टू फोरम अकाउंट, तो इसको कैसे करेंगे बेटे? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू फोरम अकाउंट। समझ आया मैंने क्या किया? परचेस अकाउंट डेबिट बोला है तो परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर जाके किसका नाम लिख दिया? टू फोरम। परचेस अकाउंट में डेबिट साइड पर जाके मैंने किसका नाम लिख दिया? जो क्रेडिट वाला था उसका। अमाउंट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 45,000 और डेट 1, ठीक है। एक एंट्री होगी परचेस अकाउंट में। अब दूसरा क्या है? फोरम अकाउंट क्रेडिट हुआ है, परचेस डेबिट। तो फोरम अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय परचेस 45। सिंपल ही ध्यान रखना है, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आएगा। फोरम अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट देके रखा है, ध्यान से सुनो। फोरम अकाउंट क्रेडिट देके रखा है तो फोरम अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाओ और डेबिट वाले का नाम लिखो। और वहां पर परचेस अकाउंट डेबिट बोला है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड पर जाओ, सामने वाले का नाम लिख दो। इन शॉर्ट दूसरे एक पहले अकाउंट में जाना है अपने साइड पर, जैसे कि परचेस अकाउंट में चले जाना है डेबिट साइड पर और सामने वाले का नाम मतलब क्रेडिट वाले का नाम लिख दोगे। और फिर अगला अकाउंट क्या है? फोरम, जो क्या हुआ पड़ा है? क्रेडिट। तो फोरम अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाओ और नाम किसका लिखोगे? दूसरे वाले, मतलब बाय परचेस।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, ब्रॉड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹60,000 इन द बिजनेस। हम एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं 60,000 रुपए का बिजनेस। ओके, तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मुझे कोई ये बता सकता है? हम एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं 60,000 रुपीस का, तो कैपिटल तो कैसे आएगा? कैश सर कैश अकाउंट टू कैपिटल कैश अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओनर गिवर है तो ओनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैश अंदर आया तो वो डेबिट हो जाएगा, और ओनर गिवर है इसलिए ओनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बरोबर, ठीक है। ओनर यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आएगा इसलिए वो गिवर है यहाँ पर, तो ओनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कैश असेट है और कैश अंदर आ रही है तो कैश कम से कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट इज 60,000। ओके बेटा, अब यहाँ पर कौन से दो अकाउंट है? एक कैश और एक कैपिटल। तो अब ध्यान रखना है, अब आपको और दो अकाउंट बनाने हैं, एक कैश और एक कैपिटल। दो और अकाउंट बनाओ बेटा फटाफट, एक अकाउंट कैश अकाउंट और एक अकाउंट कैपिटल। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बेटा। इसका रियल 12th की फीलिंग चालू होगी अब इस चैप्टर से आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले इसकी पोस्टिंग देख लो फिर आप अकाउंट बनाना। पहले एक बार पोस्टिंग देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोला है, मतलब कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाऊंगा और क्या लिखूंगा वहां पर? टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश यहाँ पर मुझे डेबिट देके रखा हुआ है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाकर क्या लिखना पड़ेगा? सामने वाले का नाम। कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाकर किसका नाम लिखूंगा? ऑपोजिट, जो दूसरी एंट्री देके रखी है वो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बेटा क्या हुआ है? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाकर किसका नाम लिखूंगा? कैश ऑपोजिट वाले का, मतलब बाय कैश अकाउंट। कुछ भी नहीं करना, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके देखो, अपने अकाउंट में अपना नाम तो आएगा नहीं, तो किसका नाम लिखोगे? दूसरे का। अपने ही अकाउंट में अपना नाम थोड़ी आएगा। आप ऐसा लिखोगे अर्पित सिंह इज वेरी गुड, अर्पित सिंह इज वेरी गुड। मैं ऐसा बोलूंगा अपने आप को मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने अपने आप से पैसा लिया। अब यहाँ पर कैपिटल लिखने का मतलब क्या हुआ पता है? कि मैंने मुझसे पैसा लिया। तो यहाँ पर ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा कि कैश अकाउंट 60,000, मतलब अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट में पहले मैं क्रेडिट साइड लिया और नाम किसका लिख दिया? ऑपोजिट वाले का, मतलब ठीक है। बना लो अब भले अकाउंट आप। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड रुपीज 5,000 टू अवध, मतलब 5,000 रुपए हमने अवध को पे किए हैं। तो दो नाम बेटा बाहर निकालो, एक है कैश और एक है अवध। अवध पर्सनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट। कैश बाहर गया तो कैश गोज आउट, मतलब कैश बाहर गया तो रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट, और अवध को पैसा मिला मतलब अवध इज रिसीवर, तो अवध डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 5,000। ओके, अब बेटा ध्यान से सुनो, कैश अकाउंट हमने ऊपर बनाया था, देखो याद करो यहाँ पर, तो आप वही कैश अकाउंट में लिख सकते हो। एक मेहनत बची, कैश अकाउंट की मेहनत बची। ऊपर जो कैश अकाउंट बनाया ना बेटा जस्ट ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के लिए, उसी में ही एक तो रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब कैश अकाउंट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक बार जो बनाया ठीक है। और दूसरा खाली किसका बनाना पड़ेगा अपने को? अवध।
तो एक अवध का अकाउंट नया बना लो खाली, बाकी कैश का जो ऊपर बनाया था वही चलेगा। ओके, हाँ एग्जाम में भी एक ही बनाना है बेटा, एक ही कैश अकाउंट बनाना है, फिर जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसी से ही सब कैश के करने हैं, बरोबर। अगर अलग अलग बनाए तो नहीं बनाना बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बनाए तो नहीं, बन ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। एक ही ऑब्वियसली बात है, श्रीनिवास 1 श्रीनिवास 2 श्रीनिवास 3 ऐसे करके बना देते हैं। श्रीनिवास आ गया तो श्रीनिवास की सब आएंगे बेटा, कैश है तो कैश के ट्रांजैक्शन पूरे उसी अकाउंट में आएंगे, ठीक है। ओके, अब कैसे करेंगे इसको? तो अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या करूंगा, अवध अकाउंट में डेबिट साइड नाम क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, दूसरे का नाम लिखूंगा, अवध अकाउंट में डेबिट साइड जाऊंगा पहले तो, और नाम ऑपोजिट पार्टी का, टू कैश अकाउंट 5000, डेट इज 5। कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाऊंगा और नाम इसका लिखूंगा ऑपोजिट पार्टी, मतलब अवध, अमाउंट इज 5000, डेट 5, अमाउंट इज 5000। ओके, सो 20,000 के बेटा गुड्स हैं, 20% हमने प्रॉफिट ऐड किया, 20% प्रॉफिट मतलब 4000 रुपए प्रॉफिट ऐड किया, मतलब अब 24,000 के हो गए, और उसमें से हमने 10% रेट डिस्काउंट दे दिया उसको। बेटा वापस रिपीट कर रहा हूँ, 20,000 के गुड्स है, हमने उस पर पहले तो 20% प्रॉफिट लगाया, कितना हो गया उसकी कीमत 24,000। अब 24,000 पे 10% क्रेडिट डिस्काउंट लगाऊंगा, मतलब 10% क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करूंगा तो क्या होगा, 2400 21,600 होगा, लेकिन 21, हाँ 10% क्रेडिट डिस्काउंट 2,400 होगा, पर अमाउंट माइनस करने के बाद आएगा 21,600, ठीक है। तो क्या बोला है, हमने शेयर किया है गुड किसको, सनी को, तो एंट्री होगी कुछ इस प्रकार, सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जर्नल एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, किसी को भी जर्नल एंट्री में तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं जर्नल करवाऊं, ये जर्नल कैसे हुई बताऊं, क्या आ जाएगा, बेटा जर्नल कैसे हुई आपको बताना है कि आ जाएगा, आ जाएगा सर। आ जाएगा सर। 21,600 and 21,600, ठीक है। ओके, तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री तो भी एक बार देख ही लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हमने गुड्स बेचे हैं, सनी को बेचे हैं, तो गुड्स गोज आउट, गुड्स बाहर गए इसलिए गुड्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट वाज व्हाट गोज आउट, ठीक है। और सनी ने गुड्स रिसीव किए, सनी पर्सनल अकाउंट है, सनी ने गुड्स रिसीव किए, इसलिए सनी का अकाउंट डेबिट, बरोबर। अब हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक सेल्स का और एक सनी का। एक अकाउंट बनाओ सेल्स का और एक अकाउंट बनाओ सनी का। सेल्स का बेटा थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि सेल्स के ट्रांजैक्शन थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। सनी का पहले 3 to 4 लाइन सा बनाओ तो चलेगा, बट सेल्स का थोड़ा बड़ा बनाना, ओके ठीक है। क्या एनुअल टेल क्या होगा इसका, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना भी गेन करो, पहले हैंड रेस करो, मैं पूछूंगा वही बताना, फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड रेस करो बेटा जिसको आता है, देन मैं पूछूंगा तब आप बताना। सर फिर से बोला, इसका जो पोस्टिंग है कोई कर सकता है, यस रवीना बेटा बताओ क्या करूंगा। सर जो सनी अकाउंट है उसमें आएगा टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 21,600। 21,600। ओके, दूसरी सृष्टि बताओ, दूसरी बेटा सृष्टि पांडे बेटा सेकंड एंट्री। हाँ सर।
सेल्स अकाउंट का हाँ सेल्स वाला, बाय सनी अकाउंट बाय सनी, क्रेडिट साइड। बाय सनी अकाउंट भी देखो बेटा, सेल्स में पहले क्रेडिट पर जाऊंगा और नाम अपोजिट पार्टी 21 600। ओके ठीक है बेटा, आई होप कि यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। ओके सो एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा, डिपॉजिटेड 11,000 इन बैंक, 11,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। एक हो जाएगा बैंक और एक हो जाएगा कैश, दो चीजें बाहर आएंगी क्योंकि हम कैश ही जाके बैंक में डालते हैं। कैश बेटा रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल, तो बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक इज द रिसीवर, दैट इज व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट। कैश असेट है हमारा, कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश गोज आउट, दैट इज व्हाई कैश क्रेडिट। क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट मस्ट बी 11,000। Yes, what is the date? Please tell me. 7 or 8? 8. Okay. अब एक कैश तो आपने बना के रखा है, ध्यान रखना, कैश आपने बना के रखा हुआ है उसी में ही। एक आपको नया क्या बनाना पड़ेगा, खाली बैंक अकाउंट, कैश आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मतलब बैंक अकाउंट में बेटा ध्यान से सुनो, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जाके टू कैश अकाउंट, दूसरे का नाम बरोबर, अमाउंट 11,000। और वैसे ही कैश अकाउंट क्रेडिट लेके रखा है, मतलब कैश अकाउंट में क्रेडिट जाके नाम सामने वाले बाय बैंक अकाउंट। ओके डेट बेटा ये डेट आएगी, ओके चलो ठीक है। बाकी के रेस्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आप खुद कर लोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लेजर पोस्टिंग प्रॉपर्ली। थैंक यू।